मंत्र 41। गौरीर्मिमाय सलिलानि तक्षत्येकपदे द्विपदे सा चतुष्पदे अष्टापदे नवपदे बभूवुषे सहस्राक्षरा परमे व्योमन्। पदार्थ। हे स्त्री पुरुषों, जो एक वेद का अभ्यास करने वाली व 2 वेद जिसने अभ्यास किए व 4 वेदों को पढ़ाने वाली व 4 वेद और 4 उपवेदों की विद्या से युक्त व 4 वेद 4 उपवेद और व्याकरण आदि शिक्षा युक्त, अतिशय करके विद्याओं में प्रसिद्ध होती और असंख्यात अक्षरों वाली होती हुई, सबसे उत्तम आकाश के समान व्याप्त निश्चल परमात्मा के निमित्त प्रयत्न करती है और गो स्वर्ण युक्त विदुषी स्त्रियों को शब्द कलाती अर्थात जल के समान निर्मल वचनों को छांटती अर्थात अविद्यादि दोषों से अलग करती हुई यह संसार के लिए अत्यंत सुख करने वाली होती है। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमालंकार है। जो स्त्री समस्त सांगोपांग वेदों को पढ़ के पढ़ाती हैं, वे सब मनुष्यों की उन्नति करती हैं। मंत्र 42। तस्या समुद्रादिविक्षरन्ति तेन जीवन्ति प्रतिशश्यतस्रः तदक्षरत्यक्षरं तद्विश्वमुपजीवते। पदार्थ। हे मनुष्यों, उस वाणी के शब्द रूपी अरवण समुद्र अक्षरों की वर्षा करते हैं। उस काम से चारों दिशा और चारों दिशा जीवती हैं और उससे जो न नष्ट होने वाला अक्षर मात्र वर्षता है, उससे समस्त जगत उपजीविका को प्राप्त होता है। भावार्थ। समुद्र के समान आकाश है, उसके बीच रत्नों के समान शब्दों के प्रयोग करने वाले रत्नों का ग्रहण करने वाले हैं। उन शब्दों के उपदेश सुनने से सबकी जीविका और सबका आश्रय होता है। मंत्र 43। शकमयं धूममाराध पश्यं विशुभता परहेनावरेण उक्षाणं कृष्णिम भजन्त वीरस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्। पदार्थ। हे मनुष्यों, मैं समीप से शक्ति में समर्थ ब्रह्मचर्य कर्मानुष्ठान के अग्नि के धूम को देखता हूँ। इस नीचे इधर उधर जाते हुए व्याप्तिमान धूम से पीछे विद्याओं में व्याप्त पूर्ण विद्वान आकाश और सींचने वाले मेघ को पचाते अर्थात ब्रह्मचर्य विषयक अग्निहोत्राग्नि तपते हैं। वे धर्म प्रथम ब्रह्मचर्य संज्ञक हुए हैं। भावार्थ। विद्वान जन अग्निहोत्र आदि यज्ञों से मेघमंडलस्थ जल को शुद्ध कर सब वस्तुओं को शुद्ध करते हैं। इससे ब्रह्मचर्य के अनुष्ठान से सबके शरीर आत्मा और मन को शुद्ध करावें। सब मनुष्य मात्र समीपस्थ धूम और अग्नि व और पदार्थ की प्रत्यक्षता से देखते हैं और अगले पिछले भाव को जानने वाला विद्वान जो भूमि से लेकर परमेश्वर पर्यंत वस्तु समूह को साक्षात कर सकता है। मंत्र 44। विचक्षते संवत्सरे वपतये कयेषां विश्वमेको अभिचष्टे सचेभिर्राजिरेकस्य तदृशेन रूपम्। पदार्थ। हे पढ़ने पढ़ाने वाले लोगों के परीक्षकों, तुम जैसे प्रकाशवान व अपने गुण को समय पाए जताने वाले 3 अर्थात सूर्य, बिजली और वायु, संवत्सर अर्थात वर्ष में बसंत आदि ऋतु के प्रकार से जो कर्म उनसे दिखाते अर्थात समय समय के व्यवहार को प्रकाशित कराते हैं, इन तीनों में एक बिजली रूप अग्नि जीवों को उत्पन्न कराता, सूर्य समग्र जगत को प्रकाशित करता और वायु की गति और रूप नहीं दिखता, वैसा तुम यहाँ प्रवर्तमान हो। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमालंकार है। हे मनुष्यों, तुम वायु, सूर्य और बिजली के समान अध्ययन, अध्यापन आदि कर्मों से विद्याओं को बढ़ाओ। जैसे अपने आत्मा का रूप नेत्र से नहीं दिखता, वैसे विद्वानों की गति नहीं जानी जाती। जैसे ऋतु संवत्सर को आरंभ करते हुए समय का विभाग करते हैं, वैसे कर्मारंभ विद्या और धर्म अधर्म को पृथक पृथक करें। मंत्र 45। चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः
गुहात्रीणि नेतानि गायन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति। पदार्थ जो मन को रोकने वाले, व्याकरण, वेद और ईश्वर के जानने वाले विद्वान जन वाणी के परिमाण युक्त जो नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात चार जानने को योग्य पद हैं उनको जानते हैं। उनमें से तीन बुद्धि में धरे हुए हैं, चेष्टा नहीं करते। जो साधारण मनुष्य हैं वे वाणी के चतुर्थ भाग अर्थात निपात मात्र को कहते हैं। भावार्थ विद्वान और अविद्वानों में इतना ही भेद है कि जो विद्वान है वे नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात इन चारों को जानते हैं। उनमें से तीन ज्ञान में रहते हैं, चौथे सिद्ध शब्द समूह को प्रसिद्ध व्यवहार में सब कहते हैं। और जो अविद्वान हैं वे नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपातों को नहीं जानते, किंतु निपात रूप साधन ज्ञान रहित प्रसिद्ध शब्द का प्रयोग करते हैं। मंत्र 46 इंद्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरतो दिव्यस्य सुपर्णो गरुत्मान् एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहु। पदार्थ बुद्धिमान जन परम ऐश्वर्य युक्त मित्रवत वर्तमान श्रेष्ठ सर्वव्याप्त विद्युत आदि लक्षण युक्त अग्नि को बहुत प्रकारों से, बहुत नामों से कहते हैं। इसके अनंतर वह प्रकाश में प्रसिद्ध, प्रकाश में सुंदर, जिसके पालना आदि कर्म महान आत्मा वाला है इत्यादि बहुत प्रकारों, बहुत नामों से कहते हैं। तथा वे अन्य विद्वान एक विद्यमान पर ब्रह्म परमेश्वर को सर्वव्याप्त परमात्म रूप, सर्वनियंता और वायु लक्षण लक्षित भी कहते हैं। भावार्थ जैसे अग्नि आदि पदार्थों के इंद्र आदि नाम है, वैसे एक परमात्मा के अग्नि आदि सहस्त्रों नाम वर्तमान हैं। जितने परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव हैं उतने ही इस परमात्मा के नाम है, यह जानना चाहिए। मंत्र 47 कृष्णं नियानं हरयः सुपर्णा अपोवसानादिवमुत्पतन्ते ताववृत्रं सदनातिरस्यातिघृतेन पृथिवी व्युध्यते। पदार्थ हे मनुष्यों, प्राण व जलों को ढांपती हुई हरणशील सूर्य की किरणें खींचने योग्य नित्य प्राप्त भूगोल व विमान आदि यान को व प्रकाश में सूर्य के ऊपर गिरती है और वे सूर्य के सब ओर से वर्तमान हैं। सत्य कारण के स्थान से प्राप्त जल से भूमि विशेषतर गीली की जाती है, उसको इसके अनंतर ही यथावत जानो। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे अच्छे सीखे हुए घोड़े रथों को शीघ्र पहुंचाते हैं, वैसे अग्नि आदि पदार्थ विमान रथ को आकाश में पहुंचाते हैं। जैसे सूर्य की किरणें भूमि तल से जल को खींच और वर्षा समस्त वृक्ष आदि आर्द्र करती हैं, वैसे विद्वान जन सब मनुष्यों को आनंदित करते हैं। मंत्र 48 द्वादश प्रदयश्चक्रमेकं त्रीणि नव्यानि कौतच्चिकेत तस्मिन् साकं त्रिशतान संकवो अर्पिता षष्ठीर्न चलाचलासः। पदार्थ हे मनुष्यों, जिस रथ में 300 बांधने वाली कीलों के समान साथ लगाई हुई 60 कीलों जैसे कीलें, जो कि चल अचल अर्थात चलती और न चलती, और उसमें एक पहिया जैसा गोल चक्कर, 12 पहियों की हालें अर्थात हाल लगे हुए पहिए और 3 पहियों की बीच की नाभियों में उत्तमता से ठहरने वाली धुरी स्थापित की हो, उसको कौन तर्क वितर्क से जाने। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। कोई ही विद्वान जैसे शरीर रचना को जानते हैं, वैसे विमान आदि यानों को बनाना जानते हैं। जब जल, स्थल और आकाश में शीघ्र जाने के लिए रथों को बनाने की इच्छा होती है, तब उनमें अनेक जल अग्नि के चक्कर, अनेक बंधन, अनेक धारण और कीले रचनी चाहिए। ऐसा करने से चाहिए हुई सिद्धि होती है। मंत्र 49 यस्ते स्तनश्चयो यो मयो भूर्येण विश्वा पुष्यसि वार्याणि यो रत्नदावसु विद्यासु तत्र सरस्वती तमिह दातवेकः। पदार्थ हे विदुषी स्त्री, तेरा जो
सोता सा शांत और जो सुख की भावना करने हारा, स्तन के समान वर्तमान शुद्ध व्यवहार, जिससे तू समस्त स्वीकार करने योग्य विद्या आदि व धनों को पुष्ट करती है, जो रमणीय वस्तुओं को धारण करने और धनों को प्राप्त होने वाला, और जो सुदत्र अर्थात जिससे अच्छे अच्छे देने हों, उस अपने स्तन को यहाँ गृहाश्रम में संतानों के पीने को कर। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे माता अपने स्तन के दूध से संतान की रक्षा करती है, वैसे विदुषी स्त्री सब कुटुंब की रक्षा करती है। जैसे सुंदर वृतांत पदार्थों के भोजन करने से शरीर बलवान होता है, वैसे माता की सुशिक्षा को पाकर आत्मा पुष्ट होता है। मंत्र 50। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते अनागम महिमानस्य जन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। पदार्थ, जो विद्वान जन अग्नि आदि दिव्य पदार्थों के समूह से धर्म अर्थ काम और मोक्ष के व्यवहार को मिलते प्राप्त होते हैं, और जो ब्रह्मचर्य आदि धर्म प्रथम हैं उनका सेवन करते और कराते हैं, वे ही यहाँ पहले अर्थात जिन्होंने विद्या पढ़ ली तथा औरों की विद्या सिद्धि के लिए सेवन करने योग्य विद्वान जन हैं, वहाँ सत्कार को प्राप्त हुए दुख रहित सुख को प्राप्त होते हैं। भावार्थ, जो लोग प्रथमावस्था में ब्रह्मचर्य से उत्तम शिक्षा आदि सेवन करने योग्य कामों को प्रथम करते हैं, वे आप अर्थात विद्यादि गुण धर्मादि कार्यों को साक्षात किए हुए जो विद्वान, उनके समान विद्वान होकर विद्यानंद को प्राप्त होकर सर्वत्र सत्कार को प्राप्त होते हैं। मंत्र 51। समानमेतदुदकमुच्चैत्य वचाहवे भूमिं पर्जन्या जिन्वन्ति दिवं जिन्वन्त्यग्नयः। पदार्थ, जो जल बहुत दिनों से ऊपर को जाता अर्थात सूर्य के ताप से कण कण हो और पवन के बल से उठकर अंतरिक्ष में ठहरता और नीचे को भी आता अर्थात वर्षा काल पाए भूमि पर बरसता है, उसके यह पूर्वोक्त विद्वानों का ब्रह्मचर्य अग्निहोत्र आदि धर्मादि व्यवहार तुल्य हैं। इसी से मेघ भूमि को तृप्त करते और बिजली आदि अग्नि अंतरिक्ष को तृप्त करते और वर्षा से भूमि पर उत्पन्न जीव जीते और अग्नि की अंतरिक्ष वायु मेघ आदि शुद्ध होते हैं। भावार्थ, ब्रह्मचर्य आदि अनुष्ठानों में किए हुए हवन आदि से पवन और वर्षा जल की शुद्धि होती है। उससे शुद्ध जल बरसने से भूमि पर जो उत्पन्न हुए जीव वे तृप्त होते हैं। इससे विद्वानों का पूर्वोक्त ब्रह्मचर्य आदि कर्म जल के समान है। जैसे ऊपर जाता और नीचे आता, वैसे अग्निहोत्र आदि से पदार्थ का ऊपर जाना और नीचे आना है। मंत्र 52। दिव्यं सुपर्णं वायसं प्रियन्तमपां गर्भं दर्शतमौषधीनाम् अभिपतो वृष्टिभिस्तर्पयन्तं सरस्वन्तमवसेजुहवीमे। पदार्थ, हे मनुष्यों, जैसे मैं रक्षा आदि के लिए दिव्य गुण स्वभाव युक्त, जिसमें सुंदर गमनशील रश्मि विद्यमान, जो अत्यंत जाने वाले सबसे बड़े अंतरिक्ष के बीच गर्भ के समान स्थित सोम आदि औषधियों को दिखाने वाले, वर्षा से दोनों ओर आगे और पीछे जल से युक्त, जो मेघ आदि उससे तृप्ति करने वाले, बहुत जल जिसमें विद्यमान उस सूर्य के समान वर्तमान विद्वान को निरंतर ग्रहण करते हैं, वैसे इसको तुम भी ग्रहण करो। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्यालोक भूगोलों के बीच स्थित हुआ सबको प्रकाशित करता है, वैसे ही विद्वान जन सब लोकों के मध्य स्थिर होता हुआ सबकी आत्माओं को प्रकाशित करता है। जैसे सूर्य वर्षा से सबको सुखी करता है, वैसे ही विद्वान विद्या उत्तम शिक्षा और उपदेश वृष्टियों से सब जनों को आनंदित करता है। इस सूक्त में अग्नि काल सूर्य विमान आदि पदार्थ तथा ईश्वर विद्वान और स्त्री आदि के गुण वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिए। यह 164वां सूक्त समाप्त हुआ।
अथ पंचषष्ट्युत्तरशततमं सूक्तम्। ऋषिः अगस्त्यः, देवता इन्द्रः, छन्दः विराट् त्रिष्टुप्, त्रिष्टुप् भुरिक् पंक्तिः, नृतृत्रिष्टुप् पंक्तिः, स्वरः धैवतः पंचमः। मंत्र 1। कया सुभासवयसमीणा समान्या मरुतः मिमिक्षु कयामति कुत हिता सहिते अर्चन्ति सूक्ष्मं विष्णु वसूया। पदार्थ। हे मनुष्यों, समान अवस्था वाले समीपस्थ पवनों के समान वर्तमान विद्वान जन किस तुल्य क्रिया के साथ शुभ गुण कर्म से अच्छे प्रकार सेचनादि कर्म करते हैं तथा अच्छे प्रकार प्राप्त हुए बरसने वाले ये अपने को धनों की इच्छा के साथ किस मति से कहाँ से बल को प्राप्त होते हैं। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। प्रश्न। जैसे पवन वर्षा कर सबको तृप्त करते हैं वैसे विद्वान जन भी राग द्वेष रहित धर्मयुक्त किस क्रिया से जनों की उन्नति करावें और किस विज्ञान व अच्छी क्रिया से सबका सत्कार करें। इस विषय में उत्तर यही है कि आप्त सज्जनों की रीति और वेदोक्त क्रिया से उक्त कार्य करें। मंत्र 2। यस्य ब्रह्माणि जुषुर्युगाना कोवद्वरे मरुताववर्ता सेनाय वर्धतो अंतरिक्षे केन महामनसारी रमामा। पदार्थ। जो पवनों के समान वेग युक्त ब्रह्मचर्य और विद्या से युवावस्था को प्राप्त विद्वान किसके वृद्धि को प्राप्त होते, जो अन्न व धन उनको सेवते, और कौन इस न नष्ट करने योग्य धर्मयुक्त व्यवहार में अच्छे प्रकार वर्तमान है। हम लोग कौन बड़े मन से जाने वाले घोड़ों के समान किनको लेकर अंतरिक्ष में सबको रमावें। भावार्थ। इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे वायु संसारस्थ पदार्थों को सेवन करते हैं वैसे ब्रह्मचर्य और विद्या के बोध से परम श्री को सेवें। जैसे अंतरिक्ष में उड़ते हुए शयन आदि पक्षियों को देखते हैं वैसे ही भूगोल के साथ हम लोग आकाश में रमें और सबको रमावें। इसको विद्वान ही जान सकते हैं। मंत्र 3। कुतस्त्वमिन्द्रमाहिनः सन्नेको यासि सत्पते किं दयित्ता सम्पृच्छसे समराणः सुभानैर्वोचैस्तन्नो हरिवो यत्ते अस्मे। पदार्थ। हे परम ऐश्वर्य युक्त सज्जनों के पालने वाले महिमा युक्त इकले होते हुए आप सूर्य के समान कहाँ से जाते हैं? आपका इस प्रकार से क्या है? हे प्रशंसित गुणों वाले अच्छे प्रकार प्राप्त हुए आप, जो आपके मन में हम लोगों के लिए वर्तता है उसको उत्तम वचनों से हम लोगों के प्रति कहो, जिससे आप सम्यक पूछते भी हैं, अर्थात हमारी व्यवस्था आप पूछते हैं। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य एकाएक ही सबको खींच के आप प्रकाशमान होता है, वह जैसे आप विद्वान सर्वत्र भ्रमण करता हुआ सबको सत्य पालने वाले करता है, वैसे तू कहाँ जाता है, कहाँ से आता है, क्या करता है, यह पूछता हूँ। उत्तर कह। धर्मयुक्त मार्गों को जाता हूँ, गुरुकुल से आता हूँ, पढ़ाना व उपदेश करता हूँ, यह समाधान है। मंत्र 4। ब्रह्माणि मे मतयः संसुता सुस्मयर्तिभ्रतो मे अग्रे आशासते प्रतिहर्यन्त्युक्ते मा हरिवतस्तानुवच्च। पदार्थ। हे मनुष्यों, जैसे शास्त्र विज्ञान से भरा हुआ बलवान मेघ के समान मेरा उपदेश सबको प्राप्त होता, व जैसे प्राप्त हुए मननशील मनुष्य मेरे धनों व अन्नों को और सुख को चाहते हैं, वह इन कहने के योग्य पदार्थों की प्रीति से कामना करते हैं, वह जैसे वे धारण आकर्षण गुण हम लोगों को अच्छा प्राप्त होते हैं वैसे तुम सब हो। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो उदार हैं वे मेघ के समान सबके लिए समान सुखों को बरसाते हैं, सबके लिए विद्यादान की कामना करते हैं। जैसे अपने को सुख की इच्छा करते हैं वैसे औरों को सुख करने और दुखों का विनाश करने को सब चाहें। मंत्र 5।
अतो वयमन्तमेभिर्युजानः स्वक्षत्रेभिस्तन्वः शुम्भमाना महोभिरेता उभयज्महेन्विन्द्रस्वधामनुहिनो बभूथ। पदार्थ। हे परम ऐश्वर्ययुक्त पुरुष, जिस कारण आप ही हमारे अन्न और जल का अनुभव करते हैं, इससे हम लोग इन पदार्थों को युक्त और अपने राज्यों से शरीरों को शुभ गुण युक्त करते हुए समीपस्थ अत्यंत बड़े कामों से शीघ्र उपयोग लेते हैं। भावार्थ। जो शरीर से बल और आरोग्य युक्त धार्मिक बलिष्ठ विद्वानों से सब कामों का समाधान करते हुए सबके सुख के लिए वर्तमान अत्यंत राज्य के न्याय के लिए उपयोग करते हैं, वे शीघ्र धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि को प्राप्त होते हैं। मंत्र 6। स्वस्यापो मरुतः सदा सिद्ध्यन्मामेकं समदत्तायते अहं युग्रस्तविशस्तु विश्वं विश्वस्य शत्रुर्नमं वदस्मै। पदार्थ। हे प्राण के समान वर्तमान विद्वानों, जिससे मुझ एक को मेघ के वर्षण होने में अच्छे प्रकार धारण करो, वह आपका अन्न और जल कहाँ है? वैसे बलवान तीव्र स्वभाव वाला मैं, जो बलवान समग्र शत्रु के वध से न हिलने वाले शस्त्र उनके साथ नमता हूँ, उसी मुझको तुम सुख से धारण करो। भावार्थ। जो मनुष्य विद्याओं को धारण कर सूर्य जैसे मेघ को वैसे शत्रु बल को निवृत्त करें, वे सब विद्वान के प्रति पूछें कि जो सबको धारण करने वाली शक्ति है वह कहाँ है? सर्वत्र स्थित है, यह उत्तर है। मंत्र 7। भूरि च कर्तयुज्येभिरस्मे समानेभिर्वृषभपुंसेभिः भूरिणि किरणमामासभिष्टेन्द्रं कृत्वा मरुतो यद्वसामा। पदार्थ। हे उपदेश की वर्षा करने वाले, जैसे आप समान तुल्य योग्य कर्मों व पुरुषार्थों से हमारे लिए बहुत सुख करते हैं, उन आप के लिए हम लोग बहुत सुख करें। हे बलवान, सबको सुख देने वाले, जैसे आप उत्तम बुद्धि से हम लोगों को विद्वान करते हैं, वैसे हम लोग आपकी सेवा करें। हे विद्वान मनुष्यों, तुम जिसकी कामना करो उसकी हम भी कामना ही करें। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे इस संसार में विद्वान जन पुरुषार्थ से सबको विद्या और उत्तम शिक्षा से युक्त करते हैं, वैसे इनको सब सत्कार युक्त करें। जो सब विद्याओं के पढ़ाने और सबके सुख को चाहने वाले हों, वे पढ़ाने और उपदेश करने में प्रधान हों। मंत्र 8। वधिमृत्रं मरुत इन्द्रियेण स्वेन भावेन तविषो बभूवान् अहमेता मनवे विश्वचन्द्र सुगापश्यकर वज्रबाहु। पदार्थ। हे प्राण के समान प्रिय विद्वानों, जिसके हाथ में वज्र है, ऐसा होने वाला मैं, जैसे सूर्य मेघ कुमार जलों को सुंदर जाने वाले करता है, वैसे अपने क्रोध से और मन से बल से शत्रुओं को मारता हूँ, और विचारशील मनुष्य के लिए समस्त सूर्य आदि धन जिससे होते उन लक्ष्मियों को करता हूँ। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य से प्रेरित वर्षा से समस्त जगत जीवता है, वैसे शत्रुओं से होते हुए विघ्नों को निवारने से सब प्राणी जीवते हैं। मंत्र 9। अनुत्तमाते मघवन्न कीर्णो नत्वा वास्ति देवता विदानः न जायमानो न शते न जातो यानि करिष्य कृणुहि प्रवृद्धा। पदार्थ। हे परम धनवान विद्वान, आपका न प्रेरणा किया हुआ नहीं कोई विद्यमान है, और तुम्हारे सदृश और दिव्य गुण वाला विद्वान नहीं है, तथा उत्पन्न होने वाला शीघ्र नहीं नष्ट होता, उत्पन्न हुआ भी नहीं नष्ट होता। हे अत्यंत विद्या से प्रतिष्ठा को प्राप्त आप, जो करने योग्य काम है उनको शीघ्र अच्छे प्रकार करिए। भावार्थ। जैसे अंतर्यामी ईश्वर से अव्याप्त कुछ भी नहीं विद्यमान है, न कोई उसके सदृश उत्पन्न होता, न उत्पन्न हुआ और न होगा, न वह नष्ट होता, किंतु ईश्वर भाव से अपने कर्तव्य कामों को करता है,
वैसे ही विद्वानों को होना और जानना चाहिए। मंत्र 10। एकस्य चिन्मे विभ्वस्तो जो योनुदृश्वन् प्रणवै मनीषा अहं युग्रो मरुतो विदानो यानिच्चवमिन्द्र देश एषाम्। पदार्थ। हे पवनों के समान वर्तमान सज्जनों, जैसे एक ही मेरे को व्यापक बल हो और जिनको अच्छे प्रकार सहने वाला मैं हूँ, वैसे वह बल निश्चय से तुम्हारा हो और उनका सहन तुम करो। जैसे मैं बुद्धि से शीघ्र विद्या कर सकूं और तीव्र विद्वान दुख का छिन्न भिन्न करने वाला होता हुआ जिन पदार्थों को प्राप्त हूँ और इन्हीं का स्वामी हूँ, वैसे तुम वर्तो। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे जगदीश्वर अनंत पराक्रमी और व्यापक है, वैसे विद्वानजन समस्त शास्त्र और धर्म कृत्यों में व्याप्त होवें और न्यायाधीश होकर इन मनुष्यादि के सुखों को संपादन करें। मंत्र 11। अमन्दन्मावरुतस्तोमो अत्र यन्मे नरश्रुत्यं ब्रह्मचक्र इंद्राय विष्णे सुगमाय मह्यं सखे सखायस्तन्वे तनूवे। पदार्थ। हे विद्वानों, जैसे मेरे लिए जो सुनने योग्य वेद और स्तुति समूह है, वह यहाँ मुझे आनंदित करे, वैसे तुमको भी आनंदित करावे। हे अग्रगामी मुखिया जनों, जैसे तुम उत्तम यज्ञानुष्ठान करने वाले बलवान विद्या से प्रकाशित सबके मित्र मेरे लिए सबके सुहृदय होते हुए शरीरों के साथ मेरे शरीर के लिए सुख करो, वैसे मैं भी इसको करूं। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। विद्वान जन जैसे पढ़े और शब्दार्थ संबंध से जाने हुए वेद पढ़ने वाले के आत्मा को सुख देते हैं, वैसे ही औरों को भी सुखी करेंगे। ऐसा मान के वे अध्यापक शिष्य को पढ़ावें। जैसे आप ब्रह्मचर्य से रोग रहित बलवान होकर दीर्घजीवी हों, वैसे औरों को भी करें। मंत्र 12। ये वेदे ते प्रतिमा रोचमाना अनित्यस्रवैषो दधाना संचक्षा मरुतश्चंद्रवर्णा अच्छन्तमे छदयाता च नूनम्। पदार्थ। हे प्राणों के समान प्रिय विद्वान जनों, जैसे इच्छाओं को अच्छे प्रकार धारण किए हुए मेरे ही प्रति प्रकाशमान होते हुए ये तुम प्रशंसनीय सुनने के साधन शास्त्र को पढ़ा व उसका उपदेश मात्र कर चंद्रमा के समान उज्ज्वल कांति वाले हुए मुझे विद्या से ढांपते हुए, वैसे ही अब भी निश्चय से विद्याओं से आच्छादित करो, मेरी अविद्या को दूर करो और विद्या देओ। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो स्त्री पुरुषों को विद्याओं में प्रकाशित और उन्हें प्रशंसित गुण कर्म स्वभाव वाले कर धर्म युक्त व्यवहारों में लगाते हैं, वे सबके सुभूषित करने वाले होते हैं। मंत्र 13। ओनत्र मरुतो मामहेव प्रयातना सगिरच्छा सखायः मन्मानि चित्रापि वातयन्त येषां भूतन वेदामृतानाम्। पदार्थ। हे प्राण वत प्रिय विद्वानों, इस स्थान में तुम लोगों को कौन शीघ्र सत्कार युक्त करता है? हे मित्र विद्वानों, तुम अपने मित्रों को अच्छे प्रकार प्राप्त हो। हे अद्भुत कर्म करने वाले विद्वानों, विज्ञानों को शीघ्र पहुँचाते हुए तुम मेरे इन सत्य व्यवहारों के बीच नवेद अर्थात जिनमें दुख नहीं है ऐसे हो। भावार्थ। मनुष्य सब में मित्र हों और उनको विद्या पहुंचाकर सबको धर्मयुक्त पुरुषार्थ में संयुक्त करें, जिससे ये सर्वत्र सत्कार युक्त हों और आप सत्य असत्य जान औरों को उपदेश दें। मंत्र 14। आयदुवस्यादुवसेन कारुरस्मन् चक्रे मान्यस्य मेधा ओषु वर्तमरुतो विप्रमच्छेमा ब्रह्माणि चरिता भुवच्च। पदार्थ। हे विद्वानों, जिस कारण सेवन करने वाले से सेवन करने वाले अर्थात एक से अधिक दूसरे के लिए जैसे वैसे हम लोगों के लिए प्राप्त हुई मानने योग्य योग्यता को प्राप्त सज्जन की शिल्प कार्यों को सिद्ध करने वाली बुद्धि हम लोगों को करती है, अर्थात
शिल्प कार्यों में निपुण करती है। इससे तुम मेधावी बुद्धि वाले पुरुष के सम्मुख वर्तमान हो। किस लिए स्तुति करने वाला इन वेदों को संग्रह कर अच्छे प्रकार तुम लोगों को सेवे। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे शिल्पी जन शिल्प विद्या से सिद्ध की हुई वस्तुओं का सेवन करते हैं, वैसे वेदार्थ और वेद ज्ञान सबको सेवने चाहिए, जिस कारण वेद विद्या के बिना अतीव सत्कार करने योग्य विद्वान नहीं होता। मंत्र 15। ईश वस्तु मुमर्दयं गिर्मान्दार्यस्य मान्यस्य कारो ईशायाशिष्ट तन्मे वयं विद्यामेशं वृजनं धीरदानुम्। पदार्थ, हे उत्तम विद्वानों, यह तुम लोगों के लिए स्तुतियों का समूह और स्तुति के योग्य व उत्तम गुण क्रम स्वभाव वाले मानने योग्य कार्य करने वाले पुरुषार्थी जन की यह वाणी है। इससे तुम में से प्रत्येक बढ़ाने के लिए इच्छा के साथ आओ, प्राप्त हो और हम लोग अन्न बल और जीवन को प्राप्त होंगे। भावार्थ, जो आप शास्त्रज्ञ धर्मात्मा पुरुषार्थी विद्वान पुरुषों की उत्तेजना से विद्या और शिक्षा को प्राप्त होकर धर्म युक्त व्यवहार का आचरण करते हैं, उनके जन्म की सफलता है यह जानना चाहिए। इस सूक्त में विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 165वां सूक्त समाप्त हुआ। अथ षट्षष्ट्युत्तरशततमं सूक्तम्। ऋषिः मैत्रावर्णयो अगस्त्यः देवता मरुतः छन्दः जगति नित्रिज्जगति विराट जगति भूरिक् त्रिष्टुप् विराट त्रिष्टुप् त्रिष्टुप् पंक्तिः स्वरः निषादः धैवतः पंचमः। मंत्र 1। तन्नो चामरवसाय जन्मने पूर्वं महित्वं वृषभस्य केतवे ये देवयामन्मरुतस्तु विश्वनो युधेव सक्रस्तविषाणि कर्तना। पदार्थ, हे बहुत प्रकार के शब्दों वाले शक्तिमान मनुष्यों, तुम्हारे प्रति श्रेष्ठ सज्जन का वेग युक्त अर्थात प्रबल विज्ञान जो उत्पन्न हुआ, उसके लिए जो पहला महात्म्य उसको हम कहें, उपदेश करें। तुम काष्ठों के समान व मार्ग में युद्ध के समान अपने कर्मों से बलों को शीघ्र करो। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। विद्वान जन जिज्ञासु जनों के प्रति वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों के संचित कर्मों के निमित्त ज्ञान को उनके कार्यों को देखकर उपदेश करें, और जैसे मनुष्यों के ब्रह्मचर्य और जितेंद्रियत्व आदि गुणों से शरीर और आत्मबल पूरे हों वैसे करें। मंत्र 2। नित्यं न सूनुं मदिविव्रतौ उपक्रीडन्ति क्रीडा विदतेषु घृष्वयः नक्षन्ति रुद्रावसानमश्विनं न मर्दन्ति स्वतवसु हविष्कृतम्। पदार्थ, हे मनुष्यों, तुम जो लोग नाश रहित जीव के समान मधुर आदि गुण युक्त पदार्थ को धारण करते हुए पुत्र के समान समीप खेलते हैं, वा संग्रामों में शत्रु के बल को सहने और खेलने वाले प्राप्त होते हैं, वा प्राणों के समान रक्षा आदि कर्म से बहुत अन्य युक्त जन को नहीं लड़ाते और अपना बल पूर्ण रखते हुए दानों से सिद्ध किए हुए पदार्थ को रखते हैं, उसका नित्य सेवन करो। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो सबके उपकार में प्राण के समान तृप्ति करने में जल अन्न के समान और आनंद में सुंदर लक्षणों वाली विदुषी के पुत्र के समान वर्तमान हैं, वे श्रेष्ठों को बढ़ा और दुष्टों को नमा सकते हैं, अर्थात श्रेष्ठों को उन्नति दे सकते हैं और दुष्टों को नम्र कर सकते हैं। मंत्र 3। यस्माउ मासु अमृतारासुतरायस्पोषं च विषाददासुषे उक्षन्त्यस्मै मरुतो हिताय व पुरुरजांसि पयसा मयोभुवः। पदार्थ, हे विद्वानों, नाश रहित रक्षणादि कर्म वाले आप जैसे सुख की भावना करने वाले हित सिद्ध करने वालों के समान पवन
इस प्राणी के लिए जल से बहुत लोकों व स्थलों को सींचते हैं, वैसे जिस देने वाले के लिए विद्यादि देने से धर्मयुक्त धन की पुष्टि और विद्या को देते हैं, वह भी ऐसे ही वर्तें। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मनुष्यों को वायु के समान सबके सुखों को अच्छे प्रकार विद्या और सत्योपदेश से जल से वृक्षों के समान सींचकर मनुष्यों की वृद्धि करनी चाहिए। मंत्र 4। आयेरजांसि तविषे विरव्यत प्रभये वासस्वेधा सुअद्रजन् भयन्ते विश्वा भुवनानि हर्म्या चित्रो वो याम प्रयता सुरिष्टिषु। पदार्थ, हे विद्वानों, जो तुम्हारे गमनशील अपने बल से नियम को प्राप्त अर्थात अश्वादि के बिना आप ही गमन करने में सन्नद्ध रथ बलों के साथ लोगों को अच्छे प्रकार प्राप्त होते हैं, वे अत्यंत धावते हैं। उनके धावन में समस्त लोग उत्तमोत्तम घर कांपते हैं। इस कारण नियत प्राप्तियों में अद्भुत तुम्हारा पहुंचना है। भावार्थ, विद्वान जन जिन शास्त्रीय अद्भुत बल से रथ आदि बना के नियत वृत्तियों में जा आकर सत्य विद्या पढ़ाने और उनके उपदेशों से सब मनुष्यों को पाल के असत्य विद्या के उपदेशों को निवृत्त करें। मंत्र 5। यत्वेषयामानदयन्त पर्वतान्ति वो वा पृष्ठं नर्याचुच्यवुः विश्वो वो अज्मन् भयते वनस्पति रथेयन्तीव प्रजिहित औषधिः। पदार्थ, हे विद्वानों, जब अग्नि का प्रकाश होने से गमन करने वाले मनुष्यों के लिए अत्यंत साधक तुम्हारे रथ अंतरिक्ष के मेघों को शब्दायमान करते अर्थात तुम्हारे रथों के वेग से अपने स्थान से तितर बितर हुए मेघ गर्जनादि शब्द करते हैं अथवा पृथ्वी की पृष्ठभाग को प्राप्त होते, तब समस्त वृक्ष अपने रथी की चाहती हुई सेना के समान तुम्हारे मार्ग में कंपता है। अर्थात जो वृक्ष मार्ग में होता वह थरा थरा उठता और सोमादि औषधि अच्छे प्रकार स्थान त्याग कर देती, अर्थात कपकपाहट में स्थान से तितर बितर होती है। भावार्थ, अंतरिक्षीय मार्गों में विद्वानों के प्रयोग किए हुए आकाशगामी यानों के अत्यंत वेग से कभी मेघों के तितर बितर जाने का संभव हो और पृथ्वी के कंपन से वृक्ष वनस्पति के कपने का संभव होता है। मंत्र 6। यूयं न उग्रामर्थ सुचेतुनारिष्टग्रामा सुमतिं पिबर्तना यत्राबोधिद्युद्रदति कविर्दति विनाति पश्वसुदिते ववर्णना। पदार्थ, हे तीव्र गुण कर्म स्वभाव युक्त पवनों के समान शीघ्रता करने वाले विद्वानों, जिनसे ग्राम के ग्राम अहिंसक होते अर्थात पशु आदि जीवों को जिन्होंने ताड़ना देना छोड़ दिया, ऐसे होते हुए हमारी प्रशस्त उत्तम बुद्धि को सुंदर विज्ञान से पूरी करो। जहाँ हिंसा करने रूप दांत हैं, जिसके वह तुम्हारे संबंध से अत्यंत प्रकाशमान बिजली पदार्थों को छिन्न भिन्न करती है, वहाँ अच्छे प्रकार धारण की हुई वस्तु के समान बढ़ती हुई पशुओं को अर्थात पशु भावों को प्राप्त होती, जैसे पशु घोड़े बैल आदि रथ आदि को जो जोड़े हुए उनको चलाते हैं, वैसे उन रथों को अति वेग से चलाती है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। शिल्प व्यवहार से सिद्ध की हुई बिजली रूप आग घोड़े आदि पशुओं के समान कार्य सिद्ध करने वाली होती है। उसकी क्रिया को जानने वाले विद्वान अन्य जनों को भी उस विद्युत विद्या से कुशल करें। मंत्र 7। प्रस्कम्भदेष्णानवप्ररातसो अलात्रिणासो विदधे सुसुष्टुता अर्चन्त्यर्कं मदिरस्य पीतये विदुर्गैरस्य प्रथमानि पुंस्या। पदार्थ, जो स्तंभन देने वाले अर्थात रोक देने वाले, जिनका धन विनाश को नहीं प्राप्त हुआ, पूर्ण शत्रुओं को मारने हारे, अच्छी प्रशंसा को प्राप्त जन, संग्रामों में शूरता आदि गुण युक्त युद्ध करने वाले के प्रथम पुरुषार्थों बलों को जानते हैं। वे आनंददायक रस के पीने को
सत्कार करने योग्य विद्वान का अच्छा सत्कार करते हैं। भावार्थ, जो यथा योग्य आहार विहार करने, सूरजनों से प्रीति रखने वाले, अपनी सेना के बलों को बढ़ाते हैं, वे शत्रु रहित, असंख्य धन युक्त, बहुत दान देने वाले और प्रशंसा को प्राप्त होते हैं। मंत्र 8। शतभुजीभिस्तमभिर्ऋतेरगात् पूर्वी रक्षता मरुतो यमावतः जनम्यमुग्रस्तवसो विरप्सिनः पातना संसास्तनयस्य पुष्टिषु। पदार्थ, हे संतान की पुष्टि करने वाले, कामों में प्रयत्न करते हुए तेजस्वी, तीव्र प्रताप युक्त, अत्यंत बढ़े हुए बल से युक्त, पूर्ण विद्या, पूर्ण शिक्षा और पूर्ण पराक्रम वाले, पवनों के समान वर्तमान विद्वानों, तुम असंख्य सुख भोगने को, जिनका शेल पूर्ण पालन और सुखयुक्त नगरों के साथ, जिसकी सब ओर से कुटिल पाप से रक्षा करो, बचाओ, वह जिस जन को पालो, वह जिसकी आत्म प्रशंसा रूप दोष से पालना करो, उसकी हम लोग भी सब ओर से रक्षा करें। भावार्थ, जो मनुष्य युक्त आहार विहार, उत्तम शिक्षा, ब्रह्मचर्य और विद्यादि गुणों से अपने संतानों को पुष्टि युक्त, सत्य की प्रशंसा करने वाले और पाप से अलग रहने वाले करते और प्राण के समान प्रजा को आनंदित करते हैं, वे अनंत सुख भोक्ता होते हैं। मंत्र 9। विश्वानि भद्रामरुतो रथेषु मितस्पृद्येव तविषाण्याहिता अंसे स्वावप्रपदे सुखादयो अक्षोभश्चक्रा समया विवावृते। पदार्थ, हे पवनों के समान बलि सज्जनों, तुम्हारे रमणीय यानों में समस्त कल्याण करने वाले संग्रामों में जैसे परस्पर सेना है, वैसे बल सब ओर से धरे हुए हैं। तुम्हारे स्कंधों में उक्त बल है तथा उत्तम सीधे मार्गों में खाने योग्य विशेष भक्ष्य भोज्य पदार्थ हैं। तुम्हारे रथ का अक्ष भाग धुरी पहियों के समीप विविध प्रकार से प्रत्यक्ष वर्तमान है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो आप बलवान, कल्याण के आचरण करने वाले, सुमार्गामी, परिपूर्ण धन सेना आदि सहित हैं, वे प्रत्यक्ष शत्रुओं को जीत सकते हैं। मंत्र 10। भूरिणी भद्रानर्ये सुबाहुषु वक्षस्सु रुक्मारवसा सुअञ्जयः अंसे श्वेतापविसुक्षुरादि वयो न भक्ष्यान्यनुश्रियोदिरे। पदार्थ, जिनके मनुष्यों के लिए हित रूप पदार्थों में बहुत सेवन करने योग्य धर्मयुक्त कर्म व प्रचंड भुज दंडों और वक्ष स्थलों में स्वर्ण और रत्नादि युक्त अलंकार, स्कंधों में विद्या की शिक्षा से प्राप्त वेग जिनमें विद्यमान, ऐसे प्रसिद्ध प्रशंसा युक्त पदार्थ, उत्तम शिक्षा युक्त वाणियों में धर्मानुकूल शब्द वर्तमान हैं। वे पखेरु पंखों को जैसे वैसे लक्ष्मियों को विशेषता से अनुकूल धारण करते हैं। भावार्थ, जो ब्रह्मचर्य से विद्याओं को प्राप्त हुए, गृहाश्रम में आभूषणों को धारण किए, पुरुषार्थ युक्त परोपकारी, वानप्रस्थ आश्रम में वैरागी को प्राप्त, पढ़ाने में रमे हुए और संन्यास आश्रम में प्राप्त हुआ यथार्थ भाव जिनको और परोपकारी सर्वत्र विचरते, सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग कराते हुए समस्त मनुष्यों को बढ़ाते हैं, वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। मंत्र 11। महान्तो मन्ना विद्वो विभूतयो दूरे दृशो ये दिव्या इव स्त्रिभिः मंत्रासु जिह्वा सरिता रासभिः सम्मिश्ला इंद्रे मरुता परिष्टुभः। पदार्थ, जो विद्वान जन अपनी महिमा से बड़े समर्थ, नाना प्रकार के ऐश्वर्यों को देने वाले, दूरदर्शी, बिजली के विषय में अच्छे मिले हुए, आच्छादन करने, संसार पर छाया करने हारे, तारागणों के साथ वर्तमान, सब ओर से धारण करने हारे, पवनों के समान तथा सूर्यास्त किरणों के समान कमनीय, मनोहर, सत्यवाणी बोलने वाले, पढ़ाने और उपदेश करने वाले होते हुए मुखों से पढ़ाते और उपदेश करते हैं, वे निर्मल विद्यावान होते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमावाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे पवन समस्त मूर्तिमान पदार्थों को धारण करने वाले
बिजली के संयोग से प्रकाशक और सर्वत्र व्याप्त हैं, वैसे विद्वान जन मूर्तिमान पदार्थों की विद्या के उपदेष्टा, विद्या और विद्यार्थियों के संयोग के विशेष ज्ञान को देने वाले, सकल विद्या और शुभ आचरणों में व्याप्त होते हुए मनुष्यों में उत्तम होते हैं। मंत्र 12। तद्वत्सु जाता मरुतो महित्वनं दीर्घं बोधात्रमदितेरिव व्रतम् इन्द्रस्य नक्तिर्सा विरुणाति तज्जनाय अस्मै सुकृते राध्वम्। पदार्थ। हे सुंदर प्रसिद्ध पवनों के समान वर्तमान, जो तुम्हारा अंतरिक्ष की जैसे वैसे महिमा विस्तार युक्त दान और तुम्हारा शील है, उसको तथा जो बिजली भी त्याग से अर्थात एक पदार्थ छोड़ दूसरे पर गिरने से टेढ़ी मेढ़ी जाती, उस व्रत को भी जिस सुंदर धर्म करने वाले सज्जन के लिए देओ, वह संसार का उपकार कर सके। भावार्थ। इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जिनकी प्राण के तुल्य महिमा, विस्तार युक्त विद्या का दान, आकाशवत शांति युक्त शील और बिजली के समान दुष्टाचरण का त्याग है, वे सबको सुख देने को योग्य हैं। मंत्र 13। तद्भोजामि त्वं मरुतः परयुगे पुरुयच्छन् समृद्धा सावता अयादिया मनवे सृष्टिमाभ्य साकं न रोदन स नैराचिकीर्तिरे। पदार्थ। हे मृत्यु धर्म रहित प्राणों के समान अत्यंत प्रिय विद्वान जनों, परले वर्ष में व पर जन्म में जो तुम लोगों का बहुत सुख दुख का भोग वर्तमान है, उसको प्रशंसा रूप रखो और इस बुद्धि से मनुष्य के लिए प्राप्त होने योग्य वस्तु की रक्षा कर धार्मिक व्यवहारों में मनुष्यों को पहुंचाने वाले मनुष्य तुम्हारे साथ शुभ अशुभ सुख दुख फलों की प्राप्ति कराने वाले कर्मों से सबको अच्छे प्रकार जाने। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे वायु इस सृष्टि में और वर्तमान प्रलय में वर्तमान है, वैसे नित्य जीव है, तथा जैसे वायु जड़ वस्तु को भी नीचे ऊपर पहुंचाते हैं, वैसे जीव भी कर्मों के साथ पिछले बीच के और अगले समय में समय और अपने कर्मों के अनुसार चक्कर खाते फिरते हैं। मंत्र 14। येन दीर्घं मरुतः सुसवामयुष्माकेन परिणसातुरासः आयत्तदनन्विजने जना स एभिर्यज्ञेभिस्तदभिष्टिमस्याम्। पदार्थ। हे शीघ्रता करने वाले पवन के समान विद्या बलयुक्त विद्वानों, हम लोग जिस आप लोगों के संबंध के बहुत उपदेश से दीर्घ अत्यंत लंबे ब्रह्मचर्य को प्राप्त होके वृद्धि को प्राप्त हों, जिससे विद्या से प्रसिद्ध मनुष्य बल के निमित्त जिस क्रिया को विस्तारें, उस सब प्रकार से चाही हुई क्रिया को इन विद्वानों के संग रूप यज्ञों से मैं पाऊं। भावार्थ। जिनके सहाय से मनुष्य बहुत विद्या धर्म और बल वाले हों, उनकी नित्य वृद्धि करें। विद्वान जन जैसे धर्म का आचरण करें, वैसा ही और भी जन करें। मंत्र 15। एष वस्तु मुमरुतय्यं कीर्मान्दार्यस्य मान्यस्य कारो एषायाशिष्ट तन्मे वयं विद्यामेशं वृजनं जीरदानुम्। पदार्थ। हे विद्वानों, तुम्हारा जो यह स्तुति और आनंद करने वाले धर्मात्मा सत्कार करने योग्य अत्यंत यत्न करते हुए जन की यह वाणी और जिस क्रिया को शरीर के लिए इच्छा के साथ कोई अच्छे प्रकार प्राप्त हो, उस क्रिया अन्न बल और जीवन को हम लोग प्राप्त होवें। भावार्थ। मनुष्यों को विद्वानों की स्तुति कर शास्त्रज्ञ धर्मात्माओं की वाणी सुन शरीर और आत्मा के बल को बढ़ा दीर्घ जीवन प्राप्त करना चाहिए। इस सूक्त में मरुच्छ शब्दार्थ से विद्वानों के गुण का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिए। यह 166वां सूक्त समाप्त हुआ। अथ सप्तषष्ट्युत्तरशततमं सूक्तम्।
ऋषिः अगस्त्यः देवता इन्द्रो मरुच्च छन्दः भूरिक्पङ्क्तिः निश्चित्रिष्टुप् स्वराट्पङ्क्तिः निश्चित्पङ्क्तिः पङ्क्तिः स्वरः पंचमः धैवतः। मंत्र 1। सहस्रं त इन्द्रो तयो न सहस्रमिषो हरिवो गूर्धतमा सहस्रं रायो मादयद्यै सहस्रिणौ वनोयन्तु वाजा। पदार्थ। हे धारण आकर्षण आदि युक्त परमेश्वर्य वाले विद्वान, जो आपकी सहस्त्रों रक्षाएं, सहस्त्रों अन्न आदि पदार्थ, सहस्त्रों अत्यंत उद्यम व धन हैं, वे हमारे हों, और सहस्त्रों पदार्थ जिनके विद्यमान वे बोध आनंदित करने के लिए हम लोगों को निकट प्राप्त हों। भावार्थ। मनुष्यों को जो भाग्यशालियों को सर्वोत्तम सामग्री से और यथा योग्य क्रिया से असंख्य सुख होते हैं, वे हमारे हों, ऐसा मानकर निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। मंत्र 2। आनो अवोभिर्मरुतो यान्त्वच्चा ज्येष्ठेभिर्वा बृहद्दिवै सुमाया अदय देशां निहुतः परमा समुद्रस्य चिद्दनयन्त पारे। पदार्थ। जो सुंदर बुद्धि वाले, जिनकी अति विद्या प्रसिद्ध, उन विद्या और अवस्था से बड़े हुओं के अथवा रक्षा आदि कर्मों के साथ पवनों के समान सज्जन हम लोगों को अच्छे प्रकार प्राप्त हुए। इसके अनंतर जिनके भी सागर के पार अत्यंत उत्तम पवन के समान बिजली आदि अश्व अपने को धन की इच्छा करते हैं, उनका हम लोग सत्कार करें। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है, जो अति बड़ी नौकाओं से पवन के समान वेग से व्यवहार सिद्धि के लिए समुद्र के वार पार जा आके धन को उन्नति करते हैं, वे अतुल सुख को प्राप्त होते हैं। मंत्र 3। निम्यक्षयेषु सुरिताकृता चेरण्यनिर्णयगुपरानवृष्टिः भुवाचरन्ति मनुषो न योषा सभावति विदग्ध्येव सम्वाक्। पदार्थ। हे विद्वान, आप जिनमें जल को शीतलता से छोड़ने वाली रात्रि के समान व अच्छे प्रकार धारण की हुई ऊपरली दिशा के समान व प्रत्येक पदार्थ को प्राप्त कराने वाली, जो स्वर्ण से पुष्टि होती और गुप्त स्थलों में विचरती हुई मनुष्य की स्त्री, उसके समान व संग्राम व विज्ञानों में हुई क्रिया आदि के समान सभा संबंधिनी वाणी है, उसको अच्छे प्रकार प्राप्त हो। भावार्थ। इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो मनुष्य सत्य सत्य के निर्णय के लिए सब शुभ गुण कर्म स्वभाव वाली विद्या सुशिक्षा युक्त शास्त्रज्ञ धर्मात्मा विद्वानों की वाणी को प्राप्त होते हैं, वे बहुत ऐश्वर्यवान होते हुए दिशाओं में सुंदर कीर्ति को प्राप्त होते हैं। मंत्र 4। पराशुभ्रायासो यभ्यासादारण्येव मरुतो मिमिक्षु नरोदसी अपनुदन्त घोरा जुषन्त वृदं सख्याय देवा। पदार्थ। जैसे स्वच्छ शीघ्रगामी पवन मिली न मिली हुई चाल से आकाश और पृथ्वी को सींचते और बिजली के योग से भयंकर होते हुए उनको परावर्त नहीं करते, उलट नहीं देते, वैसे विद्वान जन वृद्धि को मित्रता के लिए साधारण क्रिया से जैसे वैसे सेवें। भावार्थ। इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे वायु और बिजली के योग से उत्पन्न हुई वर्षा अनेक औषधियों को उत्पन्न कर सब प्राणियों को जीवन देकर दुखों को दूर करती है, वह जैसे उत्तम पतिव्रता स्त्री पति को आनंदित करती है, वैसे ही विद्वान जन विद्या और उत्तम शिक्षा की वर्षा से और धर्म के सेवन से सब मनुष्यों को आह्लादित करें। मंत्र 5। योषद्यदेव सूर्या सजद्यै विसितस्तु कारोदसे निर्मणा आसूर्येव विदतो रथं कात्वेष प्रदेकानभसो नेत्या। पदार्थ। जो मेघों में प्रसिद्ध विविध प्रकार की जिसकी स्तुति संबंधी और जो अग्रगामी जनों में चित्त रखती हुई जल के संयोग के लिए सूर्य की दीप्ति के समान आकाश और पृथ्वी को सेवे, अर्थात उनके गुणों में रमे व
प्रकाश की प्रतीति कराने वाली और प्राप्त होने के योग्य होती हुई जल संबंधी रमण करने योग्य रथ के समान व्यवहार की ओर ताड़ना करने वालों को प्राप्त होती वह स्त्री प्रवर है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे अग्नि बिजली रूप से सबको सब प्रकार से व्याप्त होकर प्रकाशित करती है, वैसे सब विद्या उत्तम शिक्षाओं को पाकर स्त्री समग्र कुल को प्रशंसित करती है। मंत्र 6। आस्थापयन्त युवतिं युवानः सुबेन मिश्रं विदते सुभद्रां अर्को यद्गोमर्तो अविस्मन् गायद्गातं सुत सोमो दुभस्यन्। पदार्थ, हे विद्यायुक्त प्राण के समान प्रिय सज्जनों, यौवनावस्था को प्राप्त आप गुण कर्म और स्वभाव ग्रहण करने के लिए निरंतर पूर्ण विद्या और सुशिक्षा युक्त और धर्म युक्त व्यवहारों में जाने वाली युवती स्त्री को अच्छे प्रकार स्थापित करते और जो तुम्हारा सत्कार करने योग्य अन्न है उसको अच्छे प्रकार स्थापित करते हो, तथा जो बहुत विद्यावान जिसने ऐश्वर्य उत्पन्न किया और स्तुति करे वह प्रशंसनीय उपदेश को सेवता हुआ निरंतर आनंद करे। भावार्थ, सब राज पुरुषादि को अत्यंत योग्य है कि अपने कन्या और पुत्रों को दीर्घ ब्रह्मचर्य से संस्थापित कर विद्या और उत्तम शिक्षा उनको ग्रहण करा पूर्ण विद्या वाले परस्पर प्रसन्न पुत्र कन्याओं का स्वयंवर विवाह करावे, जिससे जब तक जीवन रहे तब तक आनंदित रहे। मंत्र 7। व्रतं विभक्म्यो येषां मरुतं महिमा सत्यो अस्ति सचायदिं वृषमणा आयु स्थिराचिज्जनिर्वहते सुभागा। पदार्थ, जो इन पवनों के समान विद्वानों का कहने योग्य सत्य बड़प्पन है उसको, और जो अहंकार वाला अभिमानी जिसका वीर्य सींचने में मन वह सब ओर से संबंध के साथ स्थिर ही सुंदर सेवन करने अपत्यों को उत्पन्न करने वाली स्त्रियों को प्राप्त होता, उनको भी मैं अच्छे प्रकार विशेषता से कहता हूँ। भावार्थ, मनुष्यों का यही बड़प्पन है जो दीर्घ ब्रह्मचर्य से कुमार और कुमारी शरीर और आत्मा के पूर्ण बल के लिए विद्या और उत्तम शिक्षा को ग्रहण कर चिरंजीवी दृढ़ जिनके शरीर और मन ऐसे भाग्यशाली संतानों को उत्पन्न कर उनको प्रशंसित करना। मंत्र 8। पान्ति मित्रा वरुणाववद्या चैतयमर्यमो अप्रशस्तान् उदच्च वन्दे अच्युता ध्रुवाणि वावृतयं मरुतो दाति वारः। पदार्थ, हे विद्वानों, आप लोग और मित्र और श्रेष्ठ जन व अध्यापक और उपदेशक जन निंद पापाचरण से मनुष्यों की रक्षा करते हैं तथा न्याय करने वाला राजा दुराचारी जनों को प्रत्यक्ष इकट्ठा करता है और वे विनाश रहित ध्रुव दृढ़ कामों को प्राप्त होते हैं और दान को देने वाला सब ओर से बढ़ता है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो मनुष्य विद्या धर्म और उत्तम शिक्षा के देने से अज्ञानियों को अधर्म से निवृत्त कर ध्रुव और शुभ गुण कर्मों को प्राप्त कराते हैं वे सुख से अलग नहीं होते। मंत्र 9। नहीं नुवो मरुतो अन्त्यस्मै आराता चिच्छवसो अन्तमापो ते दृष्णुना सवसासु सुवांसु वर्णो न द्वेषो दृश्यता परिष्टो। पदार्थ, हे महाबलवान विद्वानों, जो तुम्हारे और हमारे समीप में बल की सीमा को शीघ्र नहीं प्राप्त होते और जो दूर से भी दृढ़ बल से बढ़ते हुए जल के समान प्रगल्भता से ढिठाई से वैर आदि दोष व धर्म विरोधी मनुष्यों को सब ओर से छोड़ने में स्थित हों, वे आप अर्थात शास्त्रज्ञ धर्मात्मा हों। भावार्थ, यदि हम लोग पूर्ण शरीर और आत्मा के बल को प्राप्त होवें तो शत्रुजन हमारा और तुम्हारा पराजय न कर सकें। जो दुष्ट और लोभादि दोषों को छोड़ें वे अति बली होकर दुख से पार पहुँचें। मंत्र 10।
वयमद्येन्द्रस्य पृष्ठा वयं सोभोचे महि समर्ये वयं पुरामहि च नो अनुद्युन्तन्नरिभुक्षा नरा मनुष्यात्। पदार्थ। हे विद्वानों, हम लोग आज परम विद्या और ऐश्वर्य युक्त धार्मिक विद्वान की अत्यंत प्रिय हैं। हम लोग कलह के आने वाले दिन संग्राम में कहें और प्रथम जो हम लोगों का बड़प्पन है उसको हम लोग प्रतिदिन कहें और मनुष्यों के बीच हमारे लिए मेधावी बुद्धिमान वीर पुरुष अनुकूल हों। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् उपमालंकार है। जो विद्वानों से प्रीति, युद्ध में उत्साह और मनुष्यादि को का प्रिय काम का पहले से आचरण करते हैं वे सबके प्यारे होते हैं। मंत्र 11। ईशवस्तो मोमरुतयं गिर्मान्दार्यस्य मान्यस्य कारो ईशाया शिष्टतन्मे वयं विद्यामेशं रजनं जीरदानुम्। पदार्थ। हे विद्वानों, यह तुम्हारी स्तुति और आनंद के देने वाले उत्तम मान सत्कार करने योग्य सबका सुख करने वाले सज्जन की यह वेद विद्या की उत्तम शिक्षा से युक्त वाणी है। इसकी जो इच्छा के साथ प्राप्ति हो, हम लोग शरीर के लिए उस इच्छा जीवन के निमित्त और बल को जाने। भावार्थ। जो सबसे प्रशंसा करने योग्य गुणों को प्राप्त होकर आप्त धर्मात्मा सज्जनों का सत्कार कर शरीर और आत्मा के बल के लिए विद्या और पराक्रम संपादन करते हैं वे सुख से जीते हैं। इस सूक्त में वायु के दृष्टांत से सज्जन विद्वान जनों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है, यह समझना चाहिए। यह 167वां सूक्त समाप्त हुआ। अथ 68-उत्तरशततमं सूक्तम्। ऋषिः अगस्त्यः देवता मरुतः छन्दः नित्रिजगति विराट् त्रिष्टुप् स्वराट् त्रिष्टुप् भुरिक् त्रिष्टुप् त्रिष्टुप् नित्रित्रिष्टुप् पंक्तिः स्वरः निषादः धैवतः पंचमः। मंत्र 1। यज्ञायज्ञावस्समना तुर्वनिर्धियं धियं वो देवया उदरिद्वे आवोवर्वाचः सुविताय रोदस्योर्महेव वृत्यामवसे सुवृत्तिभिः। पदार्थ। हे विद्वानों, जैसे दिव्य गुणों को जो प्राप्त होते वे प्राणवायु तुम्हारे काम को धारण करते वैसे ही तुम उनको धारण करो। जैसे उन पवनों की यज्ञ में और समान व्यवहारों में शीघ्र गति है वैसे तुम्हारी गति हो। जैसे हम लोग आकाश और पृथ्वी संबंधी ऐश्वर्य के लिए और अत्यंत रक्षा के लिए तुम्हारे सुंदर त्यागों के साथ नीचे आने जाने वाले पवनों को अच्छे बरताने के लिए चाहते हैं वैसे तुम चाहो। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमालंकार है। जैसे पवन नियम से अनेक विध गतिमान होकर विश्व का धारण करते हैं वैसे विद्वान जन विद्या और उत्तम शिक्षा युक्त होकर विद्यार्थियों को धारण करें जिससे असंख्य ऐश्वर्य प्राप्त हो। मंत्र 2। वव्रासो नये स्वजस्वतवसैषं स्वरविजायन्त धूतयः सहस्र्यासो अपाम्नोर्मय आसा गावो वन्द्यासो नोक्षणः। पदार्थ। हे विद्वानों, जो अपने ही कारण से उत्पन्न अपने बल से बलवान जाने व दूसरों को कपाने वाले शीघ्रगामियों के समान व जलों की हजारों तरंगों के समान सुख से वंदना और कामना के योग्य गोएं जैसे बैलों को वैसे ज्ञान और सुख को प्रकट करते हैं उनको तुम जानो। भावार्थ। इस मंत्र में उपमालंकार है। जो पवन के समान बलवान, तरंगों के समान उत्साही, गौ के समान उपकार करने वाले, कारण के तुल्य सुखजनक दुष्टों को कपाने भय देने वाले मनुष्य हों वे यहाँ धन्य होते हैं। मंत्र 3। सोमासो नये सुता तृप्तान् सवोरेत् सुप्रीतासु दुवसो नासते एषा मंसे सुरम्बिणी वरारभे हस्ते सुखादिश्च कृतिश्च संदधे। पदार्थ। मैं जो पवनों के समान विद्वान जिनसे सूर्य किरण आदि पदार्थ तृप्त होते
और वे कूट पीस निकाले हुए सोमादि औषधि रस हृदयों में पिए हुए हों, उनके समान व सेवन करने वालों के समान बैठते स्थिर होते, इसके भुज स्कंधों में जैसे प्रत्येक काम का आरंभ करने वाली स्त्री संलग्न हो, वैसे संलग्न होता हूँ। और जिन्होंने हाथों में भोजन और क्रिया भी धारण की हैं, उनके साथ क्रियाओं को अच्छे प्रकार धारण करता हूँ। भावार्थ: इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो सज्जन औषधियों के समान दुष्ट शिक्षा और दुराचार के विनाश करने, अनेकों के समान सुख देने और पतिव्रता स्त्री के समान प्रिय आचरण करने वाले क्रिया कुशल हैं, वे इस सृष्टि में सब विद्याओं के अच्छे धारण करने यथा योग्य कामों में बरताने को योग्य होते हैं। मंत्र 4। अवस्य युक्ता दिवा वृतायुरमर्त्या कसया चोदत्मना हरेण वस्तु विजाता जुच्चुर्दृढ़ानि चिन्मरुतो व्राजदृष्टयः। पदार्थ: हे मनुष्यों, तुम आत्मा से शिक्षा या गति से जैसे अपने से गमन करने वाले मरण धर्म रहित, जिनमें रेणु बालू नहीं विद्यमान, बल के साथ प्रसिद्ध और जिनकी प्रकाशमान गति वे पवन आकाश से आते प्राप्त होते हैं और पुष्ट भी पदार्थों को निष्काम प्राप्त होते, वैसे इनको प्रेरणा देओ। भावार्थ: इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है। जैसे पवन आप ही जाते आते हैं और अग्नि आदि पदार्थों को धारण कर दृढ़ता से प्रकाशित करते हैं, वैसे विद्वान जन आप ही पढ़ाने और उपदेशों में नियुक्त हों, व्यर्थ कामों को छोड़कर और छुड़वा के विद्या और उत्तम शिक्षा से सब जनों को प्रकाशित करते हों। मंत्र 5। ओवो अंतर्मरुतरिष्ट विद्युतो रेजतित्मना हन्वेव जिह्वया धन्वच्युतैषां नयामनि पुरुप्रैषान्योनैतसः। पदार्थ: हे बहुतों के प्रेरणा को प्राप्त ऋषि, द्विधारा खड़ग को बिजली के समान तीव्र रखने वाले विद्वानों, तुम्हारे बीच में कौन कंपता है और वाणी से कनफटी जैसे ढुलाई जावे, वैसे अपने से कौन तुम्हारे बीच में कपता है और इच्छाओं के संबंध में अंतरिक्ष में प्राप्त मेघों के समान व दिन में प्रसिद्ध होने वाले घोड़े के समान मार्ग में तुम लोगों को कौन संयुक्त करता है। भावार्थ: इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जब जिज्ञासु जन विद्वानों के प्रति पूछें तब विद्वान जन इसके लिए यथार्थ उत्तर देवें। मंत्र 6। वस्विदस्सरयसो मास्परं क्वावरं मरुतो यस्मिन्नायया यच्चावयत विदुरेव संहितं व्यद्रिणापतत्वेशमर्णवम्। पदार्थ: हे विद्वानों, इस भूगोल का बड़ा कारण निश्चय से कहाँ और कहाँ कार्य वर्तमान है, इसको हम लोग पूछते हैं। जिसमें तुम लोग आओ, जिसको चलाओ, जिसमें दबाए पदार्थों के समान मेल की हुई यह जगत है, जिससे मेघ, वृंद के पवन, सुख के प्रकाश और समुद्र को नीचे प्राप्त होते हैं, वही पर ब्रह्म सब जगत का बड़ा कारण है। यही प्रश्नों का उत्तर है। भावार्थ: जिसमें यह भूगोल आदि जगत जाता आता कपता, उसी को आकाश के समान कारण जानो। जिसमें ये लोक उत्पन्न होते, भ्रमते और प्रलय को जाते हैं, वह परम उत्कृष्ट निमित्त कारण ब्रह्म है। मंत्र 7। सातीर्ण भुवममति स्वर्वति त्वेषा विपाका मरुतप्यविश्वते भद्रावो राति प्रणतो न दक्षिणा पृथुज्रय्य सूर्ये वजंजते। पदार्थ: हे विद्वानों, तुम्हारी जो बहुत अंगों वाली ज्ञानवती, जिसमें सुख विद्यमान, विविध प्रकार के गुणों से परिपक्व उत्तम दीप्ति, लोकों की विभक्ति अर्थात विशेष भाग के समान है, और तुम्हारी जो पालन करने व विद्यादि गुणों से परिपूर्ण करने वाले की देने योग्य दक्षिणा के समान, बहुत वेगवती, प्राणों में होने वाली बिजली के समान व युद्ध में प्रवृत्त झंझियाती हुई सेना के समान कल्याण करने वाली देनी है, उससे सबको बढ़ाओ। भावार्थ:
इस मंत्र में उपमालंकार है। जो इन जीवों की पाप पुण्य से उत्पन्न हुई सुख दुख फल वाली गति है, उससे समझ जीव विचरते हैं। जो पुरुषार्थी जन, सेना जन शत्रुओं को जैसे वैसे पापों को जीत निवारी धर्म का आचरण करते हैं, वे सदैव सुखी होते हैं। मंत्र 8। प्रतिष्ठो बन्ति सिन्धवपविभ्यो यदप्रियं वाचमुदीरयन्ते अवस्मयन्त विद्युत पृथिव्यां यदि कृतं मरुतः प्रश्नुवन्ते। पदार्थ। हे विद्वानों, जब पवन मेघों में हुई गर्जना रूप वाणी को प्रेरणा देते अर्थात बदलों को कर जाते हैं, तब नदियां वज्र तुल्य किरणों से अर्थात बिजली की लपट झपटों से क्षोभित होती हैं। और जब पवन मेघों के जल बरसाते हैं, तब बिजलियां भूमि पर मुस्कियाती सी जान पड़ती हैं, वैसे तुम हो। भावार्थ। जो मनुष्य नदी के समान आर्द्र चित्त, बिजली के समान तीव्र स्वभाव वाले विद्या को पढ़कर पढ़ाते हैं, वे सूर्य के समान सत्य और असत्य को प्रकाश करने वाले होते हैं। मंत्र 9। असूत वृष्टिर्महते रणाय त्वेषमया सम्मरुतामनेकम् ते सप्तरासो जनयन्तामुमादिस्वदामि शिरां पर्यपश्यन्। पदार्थ। इन गमनशील मनुष्यों का आदित्य के समान प्रचंड प्रतापवान प्रदीप्त गण महान संग्राम के लिए उत्पन्न होता है। इसके अनंतर ही वे प्राप्त होने योग्य पदार्थों के बीच अन्न को उत्पन्न करते और गमन करते हुए अविद्यमान अर्थात जो प्रत्यक्ष विद्यमान नहीं, उसको सब ओर से देखते हैं। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् उपमालंकार है। जो विचक्षण राजपुरुष विजय के लिए प्रशंसित सेना को स्वीकार कर अन्नादि ऐश्वर्य की उन्नति करते हैं, वे तृप्ति को प्राप्त होते हैं। मंत्र 10। एष वस्तु मरुतयं गिर्मान्दार्यस्य मान्यस्य कारो ईशायाशिष्ट तन्मे वयं विद्यामेशं विजनं चीरदानम्। पदार्थ। हे श्रेष्ठ विद्वानों, जो यह तुम्हारा प्रश्नोत्तर रूप अलाप कथन सबके लिए आनंद देने वाले उत्तम जानने योग्य क्रिया कुशल सज्जन की जो यह सत्य प्रिया वाणी और जो इच्छा के साथ शरीर सुख के लिए प्राप्त हो, उससे हम लोग अन्य शत्रुओं को दुख देने वाले बल और जीवों की दया को प्राप्त होवें। भावार्थ। जो समस्त विद्या की स्तुति और प्रशंसा करने और आप्तवाक अर्थात धर्मात्मा विद्वानों की वाणियों में रहने तथा जीवों की दया से युक्त सज्जन पुरुष हैं, वे सबों के सुखों को उत्पन्न कराने वाले होते हैं। इस सूक्त में पवनों के दृष्टांत से विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इसके अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिए। यह 168वां सूक्त समाप्त हुआ। अथ 69उत्तरशततमं सूक्तम्। ऋषिः अगस्त्यः देवता इन्द्रः छन्दः भुरिक् पंक्तिः ब्राह्म्युष्णिक् स्वराट् पंक्तिः नित्रितृष्टुप् स्वरः पंचमः ऋषभः धैवतः। मंत्र 1। महर्षित्वमिन्द्रयतान् महर्षिदसित्यजसो वरुता स नो वेदो मरुतां चिकित्वान् सुम्नावनुश्रुतवैः प्रेष्ठा। पदार्थ। हे दुख के विदारण करने वाले अत्यंत विद्या गुण संपन्न, जिस कारण आप इन विद्वानों को अत्यंत भी त्याग से स्वीकार करने वाले हैं, इस कारण बड़े भी हैं। हे विद्वान सज्जनों के बीच अत्यंत बुद्धिमान सुज्ञानवान आप, जो सुख आपको अत्यंत प्रिय है, उनको हमारे लिए निश्चय से देओ। भावार्थ। जो वृक्ष सन्यासियों के संग से बुद्धिमान होते हैं, उनको कभी अनिष्ट दुख नहीं उत्पन्न होता। मंत्र 2। अयुज्यन्त इन्द्र विश्वकृष्टिर्विधानासो निषिद्धो मर्त्यत्र मरुतां मृत्सुतिर्हासमानः स्वर्मीढः स प्रधनस्य सातो। पदार्थ।
हे सुख के देने हारे विद्वान, जो अधर्म का निषेध करने हारे मनुष्यों में विद्वान होते हुए सुखों से सींचने हारे उत्तम धन के अच्छे प्रकार भाग में सब मनुष्यों को युक्त करते हैं, वे जो मनुष्यों की आनंदमयी वीर सेना है उसको प्राप्त होंगे। भावार्थ, जो पहले ब्रह्मचर्य से विद्या को पढ़कर धर्मात्मा शास्त्रज्ञ विद्वानों के संग से समस्त शिक्षा को पाकर धार्मिक होते हैं, वे संसार को सुख देने वाले होते हैं। मंत्र 3। अम्यक्षात इंद्ररिष्टिरस्मे सनेम्यभ्वं मरुतो जुनन्ते अग्निश्चिद्दिस्माससे सुसुक्वा नापो न दीपं दरति प्रयांसे। पदार्थ, हे दुष्टों को विदारण करने वाले, जिससे मनुष्य प्राचीन और नेत्र से प्रत्यक्ष देखने में अप्रसिद्ध उत्तम विषय को प्राप्त होते हैं, वह आपकी प्राप्ति हमारे लिए सीधी चाल को प्राप्त होती है, अर्थात सरलता से आप हम लोगों को प्राप्त होते हैं। और शुद्ध करने वाले अग्नि के समान ही आप निश्चय के साथ जैसे आश्चर्यवत जल दो प्रकार से जिसमें जल आवे जावे उस बड़े भारी नद को प्राप्त हों, वैसे सब के अनादि कारण को निरंतर प्राप्त होते हैं। इससे सब मनुष्य सुंदर मनोहर चाहने योग्य वस्तुओं को धारण करते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जिस अनादि कारण को विद्वान जानते उसको और जन नहीं जान सकते हैं। मंत्र 4। त्वं तु न इन्द्रतं रयिन्द्र ओजिष्ठया दक्षिण एव रातिं सुदर्शयास्ते च गणन्त वायुस्तनं न मध्वपि भयन्त वाजये। पदार्थ, हे बहुत पदार्थों के देने वाले आप तो हमारे लिए अतीव बलवती दक्षिणा के साथ दान जैसे दिया जाए वैसे दान को तथा उस दुग्ध आदि धन को दीजिए कि जिससे आपकी और पवन की भी जो स्तुति करने वाली हैं वे मधुर उत्तम दूध से भरे हुए स्तन समान चाहती और अन्नादिकों के साथ बछड़ों को पिलाती हैं। भावार्थ, जैसे बहुत पदार्थों को देने वाला यजमान ऋतु में यज्ञादि कराने वाले पुरोहित के लिए बहुत धन देकर उसको सुशोभित करता है, वह जैसे पुत्र माता का दूध पी के पुष्ट हो जाते हैं, वैसे सभाध्यक्ष के परितोष से भृत्यजन पूर्ण धनी और उनके दिए भोजन आदि पदार्थों से बलवान होते हैं। मंत्र 5। क्लीराय इन्द्रतोषतमा प्रणेता कस्यचिद्रितायो ते शृणो मरुतो मृणयन्तु ये स्मा पुरा गातुयन्तीव देवा। पदार्थ, हे देने वाले, जो किसी अपने को सत्य की चाहना करने वाले उत्तम साधक और अति प्रसन्नचित होते हुए पवन विद्या को जानने वाले विद्वान जन तुम्हारे रक्षक होते धनों की प्राप्ति करा हम लोगों को अच्छे प्रकार सुखी करें, वह पूर्व अपने को पृथ्वी चाहते हुए प्रयत्न करते हैं, वे ही रक्षा करने वाले हों। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो वायु विद्या के जानने वाले परोपकार और विद्या दान से प्रसन्न चित्त पृथ्वी के समान सब प्राणियों को पुरुषार्थ में धारण करते हैं, वे सर्वदा सुखी होते हैं। मंत्र 6। प्रतिप्रया इंद्रमेढुषो निर्मः पार्थिवे सदने यदस्व अदय देशां पृथुबुध्ना सहितास्तीर्थेनार्य पुंस्यानि दस्तु। पदार्थ, हे प्रयत्न करने वाले आप, जो विस्तार युक्त अंतरिक्ष वाले जन, ये स्त्री जन और इनके बल जिससे समुद्र रूप जल समूहों को तरे उस नौका के वैश्य के समान स्थिर होते, उन सुखों के सींचने वाले अग्रगामी मनुष्यों को प्राप्त हो, इसके अनंतर बड़े पृथ्वी में विदित घर में यत्न करो। भावार्थ, जो पुरुष और स्त्री ब्रह्मचर्य से बलों को बढ़ाकर आप्त धर्मात्मा शास्त्र वक्ता सज्जनों की सेवा करते हैं, वे पुरुष विद्वान और वे स्त्रियां विदुषी होती हैं। मंत्र 7।
प्रतिघोराणामेतानामया सम्मरुतां चिण्वायतामुपब्धे ये मर्त्यं प्रदनायन्तमूर्मैर्णावानं न पतयन्त सर्गये। पदार्थ। हे मनुष्यों, जैसे मैं मारने वाली इन पूर्वोक्त प्राप्त हुए व आते हुए पवन वत शीघ्रगामी मनुष्य स्त्री जनों की जो वाणी है उसको बार बार सुनता हूँ, और जो अपने को सेना की इच्छा करते हुए मनुष्य को ऋण युक्त को जैसे वैसे रक्षणादि संसर्गों से युक्त विषयों के साथ स्वामी के समान माने उसका सेवन करता हूँ, वैसे तुम भी आचरण करो। भावार्थ। इस मंत्र में उपमा और वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जो दुष्ट पुरुषों और स्त्रियों के कठोर शब्दों को सुनकर नहीं सोच करते हैं वे शूरवीर होते हैं। मंत्र 8। ब्रह्माणेभ्येन्द्र विश्वजन्या रदामरुद्भिस्सुहृदो गोऽग्रा स्तवानेभिस्तवसे देवदेवैर्विद्यामेशं वृजनं जीरदानुम्। पदार्थ। हे विद्वान सभापति, जैसे हम लोग सत्कारों से स्तुति के लिए समस्त विद्याओं की स्तुति प्रशंसा करने वाले पवनों की विद्या जानने वाले विद्वानों से विश्व को उत्पन्न करने और निज हिंसक किरणों के धारण करने वाले जिनके सूर्य किरण आगे विद्यमान उन जल और अन्न बल आदि और जीवन स्वरूप को जाने, वैसे इन जल और अन्न आदि को आप प्रत्यक्ष जानो, अर्थात उनका नाम धाम रूप सब प्रकार जानो। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को योग्य है कि विद्वानों के सत्कार से विद्याओं को अध्ययन कर पदार्थ विद्या के विज्ञान को प्राप्त होवें। इस सूक्त में विद्वान आदि के गुणों का वर्णन होने से इसके अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 169वां सूक्त समाप्त हुआ। अथ सप्तत्युत्तरशततमं सूक्तम्। ऋषिः अगस्त्यः देवता इन्द्रः छन्दः स्वराडनुष्टुप् अनुष्टुप् विराडनुष्टुप् निच्रिदनुष्टुप् भुरिक्पङ्क्तिः स्वरः गान्धारः पंचमः। मंत्र 1। ननु नमस्ति नो स्वकस्तद्वेद यदद्भुतम् अन्यस्य चित्तमपि संचरिण्यमुतादीतं विनश्यति। पदार्थ। हे मनुष्यों, जो औरों को अच्छे प्रकार जानने योग्य अंतःकरण की स्मरणात्मिका वृत्ति और सब ओर से धारण किया हुआ विषय न विनाश को प्राप्त होता, न आज होकर निश्चित रहता है और न अगले दिन निश्चित रहता है, उस आश्चर्य स्वरूप के समान वर्तमान को कौन जानता है। भावार्थ। जो जीव रूप होकर उत्पन्न नहीं होता और न उत्पन्न होकर विनाश को प्राप्त होता है, नित्य आश्चर्य गुण कर्म स्वभाव वाला अनादि चेतन है, उसका जानने वाला भी आश्चर्य स्वरूप होता है। मंत्र 2। किं न इन्द्र जिगांससि भ्रातरो मरुतस्तव तेभिः कल्पस्व साधुयामानः समरणे वदे। पदार्थ। हे सभापति विद्वान, जो हम मनुष्य लोग आपके भाई हैं, उन हम लोगों को क्या मारने की इच्छा करते हो? उन हम लोगों के साथ उत्तम काम से समर्थ हो और संग्राम में हम लोगों को मत मारिए। भावार्थ। जो कोई बंधुओं को पीड़ा देना चाहे वे सदा पीड़ित होते हैं, और जो बंधुओं की रक्षा किया चाहते हैं वे समर्थ होते हैं, अर्थात सब काम उनके प्रबलता से बनते हैं। जो सबका उपकार करने वाले हैं उनको कुछ भी काम अप्रिय नहीं प्राप्त होता। मंत्र 3। किं नो भ्रातरगस्त्य सखा सन्नति मन्यसे विद्माहिते यथा मनो अस्मभ्यमिन्नदित्ससे। पदार्थ। हे विज्ञान में उत्तमता रखने वाले भाई विद्वान मित्र होते हुए आप हम लोगों को क्या अतिमान करते हो, अर्थात मान को छोड़कर बरतते हो। जैसे तुम्हारा अपना अंतःकरण हमारे लिए
ही न देना चाहते हो, अर्थात हमारे लिए अपने अंतःकरण को उत्साहित क्या नहीं किया चाहते हो, वैसे ही तुमको हम लोग जाने। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो जिनके मित्र हों वे मन वचन और कर्म से उनकी प्रसन्नता का काम करें और जितना विद्या ज्ञान अपने को हो उतना मित्र को समर्पण करें। मंत्र 4। अरं कृण्वन्तु वीरिं समग्निमिन्धतां पुरः तत्रामृतस्य चेतनं यज्ञं ते तनवावहै। पदार्थ, हे मित्र, जैसे विद्वान जन जहाँ प्रथम जिससे प्राणी विषयों को जानता है उस प्रज्ञा और अग्नि के समान दैदीप्यमान विज्ञान को प्रदीप्त करें, वह सुशोभित करें, वह विनाश रहित जीव मात्र आपके चेतन अर्थात जिससे अच्छे प्रकार यह जीव जानता और विषयों को प्राप्त होता, उसको वैसे हम पढ़ाने और उपदेश करने वाले विस्तारें। भावार्थ, जैसे ऋतु ऋतु में यज्ञ कराने वाले और यजमान अग्नि में सुगंध आदि द्रव्य का हवन कर उससे वायु और जल को अच्छे प्रकार शोध कर जगत को सुख से युक्त करते हैं, वैसे अध्यापक और उपदेशक औरों के अंतःकरणों में विद्या और उत्तम शिक्षा संस्थापन कर सबके सुख का विस्तार करें। मंत्र 5। त्वमेशिषे वसुपते वसूनां त्वं मित्राणां मित्रपते ज्येष्ठः इन्द्रत्वं मरुद्भिः संवदस्वादप्रासान ऋतुताः विंसे। पदार्थ, किया है 24 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य जिन्होंने और जो पृथ्वी आदिकों के समान सहनशील हैं, उन्हें धनों के स्वामी तुम ऐश्वर्यवान हो व ऐश्वर्य बढ़ाते हो। हे मित्रों में मित्रों के पालने वाले श्रेष्ठ मित्र, तुम अतीव धारण करने वाले होते हो। हे परम ऐश्वर्य के देने वाले, तुम पवनों के समान वर्तमान विद्वानों के साथ संवाद करो। इसके अनंतर ऋतु ऋतु के अनुकूल खाने योग्य अन्नों को अच्छे प्रकार खाओ। भावार्थ, जो धनवान सबके मित्र बहुतों के साथ संस्कार किए हुए अन्नों को खाते और विद्या से परिपूर्ण विद्वानों के साथ संवाद करते हैं, वे समर्थ और ऐश्वर्यवान होते हैं। इस सूक्त में विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिए। यह 170वां सूक्त समाप्त हुआ। अथ 170उत्तरशततमं सूक्तम्। ऋषिः अगस्त्यः, देवता मरुतः, छन्दः नित्रितृष्टुप्, त्रिष्टुप्, विराट् त्रिष्टुप्, भूरिक् पंक्तिः, स्वरः धैवतः, पंचमः। मंत्र 1। प्रतिभयेना नमसाहमेमि सूक्तेन भिक्षेषु मतिं तुराणाम् तराणता मरुतो वेद्याभिर्निहीडो दत्तविमुचत्वमस्मान्। पदार्थ, हे विद्वानों, मैं इस नमस्कार सत्कार व अन्न से तुम्हारे प्रति आता हूँ और सुंदर कहे हुए विषय से शीघ्रकारी जनों की उत्तम मति को मांगता हूँ। हे विद्वानों, तुम रमण करते हुए मन से दूसरे को बताने योग्य क्रियाओं से अनादर को धारण करो, अर्थात सत्कार असत्कार के विषयों को विचार के हर्ष शोक न करो और अति उत्तम वेगवान अपने घोड़ों को छोड़ो। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे शुद्ध अंतःकरण से नाना प्रकार के विज्ञानों को प्राप्त होते हैं, वे कहीं अनादर नहीं पाते। मंत्र 2। एष वस्तोमो मरुतो नमस्वानिदातष्टो मनसा धायि देवा उभे मायात मनसा जुषाणा यूयं मिष्टा नमसा इद्विदासः। पदार्थ, हे कामना करते हुए विद्वानों, जिससे यह तुम्हारा सत्कारात्मक हृदयस्थ विचार से विधान किया सत्कारात्मक स्तुति विषय मन से धारण किया जाए, उसी को मन से सेवते हुए तुम लोग समीप आओ और अन्नादि ऐश्वर्य की ही सब ओर से वृद्धि को प्राप्त
व उसको बढ़ाने वाले हो। भावार्थ, जो धार्मिक विद्वानों के शील को स्वीकार करते हैं वे प्रशंसित होते हैं। मंत्र 3। सुसासोनो मरुतो मृणयन्तु तस्तुतो मघवा संभविष्ट ऊर्ध्वानः सन्तु कौम्यावनान्यहानि विश्वा मरुतो जिगीषा। पदार्थ, हे बलवान विद्वानों, हम लोगों से स्तुति किए हुए आप हमको सुखी करो और प्रशंसा को प्राप्त होता हुआ सत्कार करने योग्य पुरुष अतीव सुख की भावना करने वाला हो। हे शूरवीर जनों, जैसे हमारे समस्त प्रशंसनीय, जीतने और सेवने योग्य दिन उत्कृष्ट हैं वैसे तुम्हारे हों। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि जिनमें जैसे गुण क्रम स्वभाव हों उनकी वैसी प्रशंसा करें और प्रशंसा योग्य वे ही हों जो औरों की सुखोन्नति के लिए प्रयत्न करें, और वे ही सेवने योग्य हों जो पापाचरण को छोड़कर धार्मिक हों। वे प्रतिदिन विद्या और उत्तम शिक्षा की वृद्धि के अर्थ उद्योगी हों। मंत्र 4। अस्मादां तविषादेशमाण इन्द्राद्भिरामरुतो रेचमानः युष्मभ्यम् अव्यानिष्टान्या सन्तान्या रेचक्रिमा मृडतानः। पदार्थ, हे प्राण के समान सभासदों, इस अत्यंत बलवान से ऐश्वर्यकर्ता और परम ऐश्वर्यवान सभा सेनापति से सबके साथ कंपता हुआ मैं यह निवेदन करता हूँ कि जो तुम्हारे लिए ग्रहण करने योग्य शस्त्र अस्त्र तीव्र हैं उनको हम लोग समीप करें और उनसे हम लोगों को तुम जैसे सुखी करो वैसे हम भी तुम लोगों को सुखी करें। भावार्थ, जब किसी राजपुरुष से अन्याय पूर्वक पीड़ा को प्राप्त होता हुआ प्रजाजन सभा के बीच अपने दुख का निवेदन करे तब उसके मन के कांटों को उखाड़ देवें, अर्थात उसके मन की शुद्ध भावना करा देवें, जिससे राजपुरुष न्याय में वर्तें और प्रजाजन भी प्रसन्न हों। जितने स्त्री पुरुष हों वे सब शस्त्र का अभ्यास करें। मंत्र 5। येन मानासश्चितयन्त उष्ट्राभिष्टुस्तवसा सरस्वतीनां स नो मरुद्भिर्विषभस्रबोधा उग्र उग्रेभिस्तविरः सहोदा। पदार्थ, जिस बल से वर्तमान सनातन नाना प्रकार की बस्तियों में मूल राज्य में परंपरा से निवास करते हुए विचारवान विद्वान जन प्रजाजनों को चैतन्य करते हैं, हे सुखों की वर्षा करने वाले सभापति, तेजस्वी विद्वानों के साथ तीव्र स्वभाव कृतज्ञ वृद्ध बल के देने वाले होते हुए आप अन्न आदि पदार्थ को धारण कीजिए और सो आप हमारे राजा हुजिए। भावार्थ, जहाँ सभा में मूल जड़ के अर्थात निष्कलंक कुल परंपरा से उत्पन्न हुए और शास्त्रवेत्ता धार्मिक सभासद सत्य न्याय करें और विद्या तथा अवस्था से वृद्ध सभापति भी हों, वहाँ अन्याय का प्रवेश नहीं होता है। मंत्र 6। त्वम्पाहीन्द्रसंयसो निन्भवा मरुद्भिरवयातहेडा सुप्रकीतेभिः सा सहितदानो विद्यामेशं वृजनं येरदानुम्। पदार्थ, हे सभापति, आप सुंदर उत्तम ज्ञानवान प्राण के समान रक्षा करने वाले विद्वानों के साथ अतीव बलयुक्त सहने वाले मनुष्यों की रक्षा कीजिए और दूर हुआ अनादर अकीर्ति भाव जिससे ऐसे हुजिए जैसे विद्या योग से उत्पन्न हुए बोध बल और जीवात्मा को धारण करते हुए अतीव सहनशील होते हो वैसे तुम इसको हम लोग जानें। भावार्थ, जो मनुष्य क्रोध आदि दोष रहित विद्या विज्ञान धार्मिक क्षमावान जन सज्जनों के साथ जो दंड देने योग्य नहीं है उनकी रक्षा करते और दंड देने योग्यों को दंड देते हैं वे राज कर्मचारी होने के योग्य हैं। इस सूक्त में विद्वानों के कृत्य का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 171वां सूक्त समाप्त हुआ। अथ 2सप्तत्युत्तरशततमं सूक्तम्। ऋषिः अगस्त्यः देवता मरुतः
छंदः विराट गायत्री गायत्री स्वरः षड्जः। मंत्र 1। चित्रो वो अस्तुयामश्चित्रौ ते सुदानवः मरुतो वहि भानवः। पदार्थ। हे रक्षा आदि के साथ वर्तमान मेघ का प्रकाश करने वाले सुंदर दानशील और प्राण के समान वर्तमान जनों, जैसे पवनों का अद्भुत गमन करना वह चित्र विचित्र स्वभाव है, वैसे तुम्हारा हो। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे जीवन का अच्छे प्रकार देना, वर्षा करना आदि पवनों के अद्भुत कर्म हैं, वैसे तुम्हारे भी हों। मंत्र 2। आरे सावत् सुदानवो मरुतरिञ्जति सरु आरे अस्मायमस्यता। पदार्थ। हे प्रशंसित दान करने वाले वायुवत बलवान विद्वानों, तुम्हारी जो पचाती जलाती दुष्टों को विनाशती हुई द्विधारा तलवार है, वह हमसे दूर रहे, और जिस विशेष शस्त्र को मेघ के समान तुम छोड़ते हो, वह हमारे समीप रहे। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो मनुष्य मेघ के समान दुख देने वाले दुष्टों को छोड़ने वाले श्रेष्ठों के समीप और दुष्टों से दूर बसते हैं, वे संग करने योग्य हैं। मंत्र 3। तृणस्कन्दस्य नो विष परिवृङ्क्त सुदानवः ऊर्ध्वान्न कर्तजीवसे। पदार्थ। हे उत्तम दान देने वाले, तुम जो तृणों को प्राप्त अर्थात तृण मात्र का लोभ करता व दूसरों को उस लोभ पर पहुंचाता, उसको प्रजा को शीघ्र सब ओर से छोड़ो और जीवने के अर्थ हम लोगों को उत्कृष्ट करो। भावार्थ। जैसे वायु समस्त प्रजा की रक्षा करता, वैसे सभापति वर्तें। जैसे प्रजाजनों की पीड़ा नष्ट हो, मनुष्य उत्कृष्ट अति उत्तम बहुत जीवने वाले उत्पन्न हो, वैसा कार्यारंभ सबको करना चाहिए। इस सूक्त में पवन के तुल्य विद्वानों के गुणों की प्रशंसा होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 172वां सूक्त समाप्त हुआ। अथ 373 सूक्तम्। ऋषिः अगस्त्यः देवता इन्द्रः छन्दः पंक्तिः विराट दृष्टुप् दृष्टुप् बृहति भूरिक् पंक्तिः मिश्रित दृष्टुप् स्वरः पंचमः धैवतः मध्यमः। मंत्र 1। गायत्सामनवन्यं यथा वीरर्चाम तद्वावृतानं स्वर्वात् गावोदेन वो वर्षदब्दा आयत्सद्मानं दिव्यं विवासान्। पदार्थ। हे जो सुख संबंधी व दुखोत्पादक अत्यंत वृद्धि को प्राप्त आकाश के बीच में साधु अर्थात गगन मंडल में व्याप्त सामगान और विद्वान आप जैसे स्वीकार करें वैसे गावें, और अंतरिक्ष में जो किरणें उनके समान जो न हिंसा करने योग्य दूध देने वाले गोएं मनोहर जिसमें स्थित हैं, उस घर को अच्छे प्रकार सेवन करें। उस सामगान और उन गौओं को हम लोग सराहें, उनका सत्कार करें। भावार्थ। इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार हैं। जैसे किरणें अंतरिक्ष में बिथुर कर सबका प्रकाश करती हैं, वैसे हम लोगों को विद्या से सबके अंतःकरण प्रकाशित करने चाहिए। जैसे निराधार पक्षी आकाश में जाते आते हैं, वैसे विद्वानों और लोकांतरों की चाल है। मंत्र 2। अर्चद्विषा वृषभिस्वेदो अभ्यन्विगोनास्नो अधियज्जुगुर्यात् रमन्तयुर्मनां मूर्त होता भरते मर्यो मिथुनाय जत्रः। पदार्थ। हे मनुष्यों, जैसे सत्योपदेश रूप शब्दों की वर्षा करने वाला शुभ गुणों में व्याप्त अपनी प्रशंसा चाहता हुआ दानशील संग करने वाला मरण धर्मा मनुष्य आप ही प्रकाशित किए देने लेने के व्यवहारों और उपदेश करने वालों के साथ जो हरिण के समान अति उद्यम करे
अति यत्न करे और धारण करता विचारशीलों का संग सराहे, प्रशंसित करे। वह जैसे स्त्री पुरुष दो दो मिलके संग धर्म को करें, वैसे तुम उत्तम उद्यम करो। भावार्थ: इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार हैं। जैसे स्वयंवर किए हुए स्त्री पुरुष परस्पर उद्योग कर हरिण के समान वेग से घर के कामों को सिद्ध कर, विद्वानों के संग से सत्य का स्वीकार कर असत्य को